नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई एक नए खबर के साथ। JCRT और जैक में बहस छिड़ गई है, परीक्षा कौन लेगा। जैक बोर्ड ने साफ कह दिया है कि जो भी परीक्षा होगी, चाहे वो 9वां क्लास हो, 11वां क्लास हो, 8वां बोर्ड हो या फिर बोर्ड परीक्षा हो, सारे परीक्षा जैक ही कंडक्ट करवाएगा। ऐसा बहस छिड़ गया है और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए जैक आंदोलन भी करेगा। साथ ही बैठक किया गया। बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिन बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, कब से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, मॉडल प्रश्न पत्र मैट्रिक बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड का कब निकलेगा, सारा चीज़ का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैठक में क्या क्या हुआ, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो झारखंड में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा, ये तय हो गया है। मुख्यमंत्री ने भी हरी झंडी दे दी है कि जैक ही सारे परीक्षा को कंडक्ट करवाएगा। 2026 में यह परीक्षा OMR सीट में नहीं। सबसे मुख्य बात यही है कि पहले 9वीं हो 11वीं बोर्ड परीक्षा जो होती थी वो OMR सीट पर होती थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता था। अब पैटर्न चेंज हो गया। 2026 में जो 9वीं 8वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा जो होगी वो नए पैटर्न के आधार पर होगी और जो परीक्षा होगा वो OMR सीट पर नहीं होगा बल्कि लिखित होगी। और लिखित परीक्षा होगी, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। इसमें आगे कहा गया, इसमें ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें? तो 8वीं बोर्ड, 9वीं और 11वीं बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। जैक की बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले दिनों JCERT ने परीक्षा कराने की चर्चा चल रही थी। जैक बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। सदस्यों ने हवाला दिया कि जैक की नियमावली 2001 के अनुसार बोर्ड संबंधी कुछ मिसप्रिंट है। ये मैंने पेपर से उठाया है, लेकिन कुछ वहाँ मिस्टेक किया हुआ था, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये हिंदुस्तान पेपर में आया था और उसी का आर्टिकल को मैंने लिया है। तो जैक की नियमावली 2001 के अनुसार बोर्ड संबंधी परीक्षा का अधिकार जैक को ही है, किसी दूसरी संस्था को परीक्षा नहीं लेना चाहिए, ये जैक का कहना है। साथ ही बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदास समेत सभी सदस्य CM से मिलने प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात रखी गई तो उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने जैक से पूछा कि जब हर परीक्षा जैक लेता है तो 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेने में क्या दिक्कत आ रही है। मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा सचिव से बात कराई गई। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि जैक के एक पदाधिकारी ने वर्कलोड की बात कर ऐसा प्रस्ताव दिया था। पूर्व की भांति ही जैक से परीक्षा लिए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में शामिल थे विधायक मथुरा प्रसाद महतो, नागेंद्र आलोक सोरेन, जैक सदस्य डॉक्टर प्रसाद पासवान, अजय कुमार गुप्ता, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अरुण महतो, मोहम्मद अली अराफत आदि थे। जैक से परीक्षा हटाने का हो रहा था दुष्प्रयास। डॉक्टर हंसदा का कहना है, जो जैक अध्यक्ष है, कि जैक से परीक्षा हटाने का दुष्प्रयास किया जा रहा था। तो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने कहा कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा को जैक से हटाने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा था, हमारे पदाधिकारी के द्वारा सरकार को गलत संदेश दिया गया है। जैक सक्षम है और हमेशा परीक्षा लेती आई है। सरकार का जो निर्देश होगा वह पालन होगा और जैक परीक्षा लेगा। मुख्य सचिव ने शिक्षा सचिव से बात की और उन्हें कहा कि वे एक तरफा फैसला ना ले और सभी को साथ लेकर चले। जैक ही 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेगा। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, कुंदन सिंह, अरविंद सिंह, मनीष कुमार ने कहा कि अगर जैक की जगह JEPC या JCRT को 8वीं 9वीं 11वीं बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय
लिया जाता है तो मोर्चा इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगा। मुख्य बात को हम लोग इस टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। जैक बोर्ड 8, 9th, 11th न्यू एग्जाम पैटर्न 2026 ओवरव्यू क्या है। तो पहला है टॉपिक, परीक्षा आयोजन करने वाला बोर्ड कौन होगा। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल होगा, जो बोर्ड परीक्षा 8वीं, 9वीं, 11वीं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट जो भी बोर्ड परीक्षा है सब कौन कंडक्ट करवाएगा, तो जैक करवाएगा। कक्षाएं कौन कौन कक्षा, 8वीं, 9वीं, 11वीं और 10th, 11th और 12th तो जैक ही लेता है, लेकिन 8वीं, 9वीं यहाँ 11वीं क्लियर हो गया कि जैक ही लेगा। परीक्षा का प्रकार क्या होगा, तो लिखित होगा। मुख्य बात, अब OMR पर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब आपका लिखित एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न रहेंगे। OMR सीट का उपयोग तो नहीं होगा। प्रश्नों का प्रारूप क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लघु उत्तरीय रहेगा और दीर्घ उत्तरीय रहेगा। लागू सत्र कब से लागू है, ये लागू हो जाएगा आपका 2026 बोर्ड से, मतलब 8वीं, 9वीं और 11वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाली है उसमें ये नियम लागू हो जाएगा। निर्णय लिया गया, तो जैक बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्य कारण क्या था बैठक करने का, तो JCRT से परीक्षा कराने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए बैठक किया गया था और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, तो जैक को परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। अब ये पेपर में आपका ये चीज़ आया था, जैक ही लेगा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2026 में होगी लिखित। तो ये जो चीज़ हम लोग देखें वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में। अब है कि मॉडल प्रश्न पत्र कब जारी होगा, तो इस सप्ताह जारी होगा मैट्रिक इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र। जी हाँ मित्रों, इस सप्ताह मतलब दीपावली या छठ के बाद आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2026 का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो गया है। JCRT की देखरेख में मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इस सप्ताह मैट्रिक व इंटर दोनों का मॉडल प्रश्न पत्र एक साथ जारी किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 30 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। कहने मतलब है कि मैट्रिक बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो, इन लोग का परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा जो होगी उसका पैटर्न बदल गया। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 10th बोर्ड हो चाहे इंटरमीडिएट बोर्ड हो, इसका परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है। 30 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और बाकी यहाँ तैयार किया गया कि सभी बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक अंक के होंगे। जो 30 को प्रश्न रहेगा वो एक एक अंक का रहेगा। प्रश्न पत्र 4 खंड में होंगे। पहले खंड में सभी 30 प्रश्न एक एक अंक के होंगे। सभी विषयों में कुल 30 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसके अलावा अति लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होगी उन्हें छोड़कर सभी विषयों में 20-20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन संबंधी स्कूल कॉलेज के स्तर पर होगा। मतलब ये 20 नंबर जो है वो शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। बच्चे कुल एग्जाम लिखेंगे 80 नंबर का और 20 नंबर कॉलेज से दिया जाएगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब आगे है परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो मैट्रिक इंटर का जो है परीक्षा फॉर्म वो 15 नवंबर से जमा होगा। 15 नवंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया इसका शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरा जाता है, तो 15 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगी। बोर्ड एग्जाम जो होगा वो फरवरी के पहले सप्ताह में होगा। परीक्षा फॉर्म जो है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जमा होगा। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल विस्तृत दिशा निर्देश नवंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकती है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में ही समाप्त हो जाएगी। मार्च के पहले सप्ताह से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शुरू होगा। मूल्यांकन कार्य जो है वो 25 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रिजल्ट जो है वो अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। तो सारा चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गया है। आपका परीक्षा फॉर्म जो है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में भरा जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी माह में हो जाएगा, फरवरी में ही समाप्त हो जाएगा। कॉपी का जो मूल्यांकन होगा वो 25 मार्च तक पूर्ण कर लेना है और उसके बाद है सो रिजल्ट है सो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। ऐसा बैठक में निर्णय लिया गया है। तो मुख्य बात यही है
कि क्लास 8, 9 और 11th का जो परीक्षा पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया है। ऑब्जेक्टिव के जगह अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न होंगे। दूसरा है कि जो भी बोर्ड परीक्षा होगी 8वां, 9वां, 11वां, वो सारा जैक ही कंडक्ट करवाएगा, जेसीईआरटी या जेईपीसी नहीं करवाएगा। तीसरा है मुख्य बात कि परीक्षा फॉर्म जो है वो 15 नवंबर से भरना स्टार्ट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट यही है मुख्य बात कि जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपका जारी हो जाएगा इस सप्ताह में, मतलब छठ के बाद उम्मीद है मॉडल प्रश्न पत्र निकल जाएगा। तो यही थी कुछ मुख्य बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।